अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अब छोटी थी आपकी बेटी, पहली वो है ना, पहली मिना है। हाँ, मिना है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कभी कभार ऐसा होता है कि बापों में ममता ज्यादा होती है और माएँ थोड़ी सी सख्त होती है और डिसिप्लिन होती है। सो उस वक्त जाहिर है बच्चे छोटे होते हैं, उनको हर चीज सिखानी होती है, एटिकेट से लेकर पढ़ाई से लेकर सब कुछ। तो आपका शुमार किन माओं में होता है कि वो डिसिप्लिन वाली माँ या सख्त वाली, या नहीं इसको कुछ नहीं कहना? तुम्हें पता है ओसीडी माँ, सो कंट्रोल फ्रीक माँ, सो ये एक और किस्म है ना, हाँ, जो बड़ी ओह आई एम वेयरिंग द सेम जोड़ा इन द पिक्चर। ये वो वाली माँ हूँ जिसको के माँ नहीं हूँ, इंसान ही हूँ शायद, वही वाला जिसको लगता है कि मुझे मेरे तरीके से काम होगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई खुशफहमी है। मैं किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में बहुत रिसर्च करती हूँ, पूरी नो हाउ लेती हूँ, और फिर जब मैं कोई काम करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं मेरे से बेहतर या तो कर लो या फिर रहने दो, मैं मतलब मेरा होमवर्क अच्छा है। हाँ। सो जैसे मिना के पैदा होने से पहले ही मैंने किताबें पढ़नी, हम सब करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होती। हम देखिए, अभी उस वक्त आप किताबें पढ़ती थी, अब लोग गूगल और इस तरह का सहारा लेते हैं। सेम थिंग। और उस वक्त क्योंकि हम बहुत फ़र्क जनरेशन थे अपनी पिछली जनरेशन से। हमारे ज़माने की चीज़ें, हमारे ज़माने के तरीके, बच्चे को पालने के, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को जिनके जैसा हम पालना चाहते थे, वो बदल चुका था यकसर। अच्छा, जैसे मिना पैदा होने वाली थी तो आपको जैसे होता है ना, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी जितने भी आसपास के होते हैं वो आपको मशवरे दिया करते थे कि ये करो रुबीना, ये करना, या आप अपनी रिसर्च खुद कर रही थी उसके पैदा होने से? दोनों। क्योंकि मैं मशवरे बिल्कुल सुनती हूँ लोगों के, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी रिसर्च नहीं चाहिए होती, आपको उनके भी क्योंकि कहेंगे तो चाहिए होते और वो तो बताएंगे। और अगर वो सही बताएंगे तो आपको मानना है, और अगर गलत बताएंगे तो उनको बताना है। ऐसे ही है ना, जब आप घर बनाते हैं तो भी आप ऐसे ही करते हैं, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो भी आप ऐसे ही करते हैं कि सबसे पूछते हैं और फिर वो सब मिला के और अपना एक डिसीजन लेते हैं। तो बच्चा पालना भी ऐसे ही था हमारे लिए। जब पहले बच्चे आए तो वो हैड माई इनपुट, कोई मुझे आके बताता था ऐसे नहीं ऐसे, तो सबकी सुनती थी, या कोई गलत बताता था तो बताती थी नहीं अब ये ऐसे नहीं होता, अब ये ऐसे होता है। सो दैट इज़ हाउ। बट ट्रायल एंड एरर जो है ना, वो आपका पहले बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको लगता है आप उसको एंजॉय कम करते हैं और आप परफेक्शन को एम ज़्यादा कर रहे हो। मतलब आप, और ये सिर्फ पहले बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं ना आप, ये हुआ पता नहीं सही हुआ है कि नहीं। आपको ये एट द बैक ऑफ योर माइंड ये प्रेशर होता है कि मैं सब देख रहे हैं और मेरा पहला बच्चा, और मुझे बहुत परफेक्ट बनाना है इसको, ये चीज़ें ना छेड़े, ये बदतमीजी ना करे, ये बात अच्छे तरीके से करे, ये हर वक्त बिल्कुल प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हो। सो वो प्रेशर जो है ना आपका, जो हर पेरेंट पहले बच्चे की दफ़ा सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, वो बहुत गड़बड़ चीज़ है। आई थिंक हमारे बाद की आने वाली जनरेशंस ने बेहतर तरीके से डील किया उससे, कि उन्होंने नहीं लिया उतना प्रेशर। अच्छा, नहीं आपको ऐसा लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके बाद की जनरेशन और ज़्यादा पर्टिकुलर हो गई कि ये ना हो जाए, ज्यादा ही छुई मुई बना दिया। मेरी अम्मी कहती थी कि तुम लोगों ने अपने बच्चों को बिल्कुल ये छुई मुई बना दिया, हमने तुम लोगों को ऐसे नहीं पाला था। मैं आपको अगर ये कहूँ तो आई डोंट नो कि जब मेरी बेटी माँ बनेगी, सो मैं भी उसको ये कह रही होंगी कि वो एक अलग तरीके से लेके चल रही होगी, पर वो वही कर रही होगी जो कि हमें कहा गया। एग्जैक्टली। तो मेरी अम्मी कहती थी क्या मतलब है, दरवाजा बंद करो हल्के, क्या है तुम लोग ये माहौल दे रहे हो, उस तरह रफ टफ पालो। सो वैरी करती है जनरेशंस की परवरिश। मेरी जो नौशीन है ना, तो ज़रा बड़ी बेटी की शादी हुई तो उसको बड़ा समझाती है कि देखो बेटा, ससुराल में ऐसे नहीं करना, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, जो माएँ समझाती हैं। तो कहती है आप क्या बात करती है, आपकी तो सास ही नहीं थी जब आपकी शादी हुई है, तो आपको क्या पता कि मैं किस तरह डील कर रही हूँ, आपको पता ही नहीं है। तो ये वो बच्चे इस तरह से बात करते हैं कि आपको नहीं, उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत कुछ पता है आप लोगों को। लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें भी पता है, आप फिक्र ना करें, वो हमसे आगे हैं, बहुत आगे हैं हमसे ज़्यादा समझ है। कुछ भी कह रहे आगे हैं, मगर जो आपने गुजारी है ना, जो एक्सपीरियंसेस माँ के हैं,
वो फिर भी बहुत काउंट करते हैं रुबीना जी, चाहे हम कुछ वो भी तो करें। एज के बिल्कुल साथ करते साथ, हैं, बिल्कुल टाइम के करते साथ साथ, हैं। और हमें एक सर्टेन टाइम पर, एक एज में, क्योंकि जब मैं टीन एज में थी, जब मेरी नई नई शादी हुई, तो मैं भी अपनी अम्मी को ये कहती थी आपको क्या पता, लेकिन जैसे जैसे मैं माँ बनी, मैं मैच्योरिटी की तरफ आई, मैं कहती यार अम्मी को कैसे पता थी ये ये चीज़। बात। मैं अब जाके रियलाइज करती हूँ यार शी वाज राइट। और अभी भी अगर मैं अपनी Every बच्ची को day, पालने का every day. तरीका सोच रही हूँ तो मैं कहती हूँ अम्मी ने ये किससे पूछूं। फिर मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ, मैं थी तो अम्मी ने मेरे साथ क्या किया, ओह ये मुझे मिल गया तरीकेकार, अब मैं भी वैसे ही करूंगी, क्योंकि अम्मी ने मेरी उस एज में उस वक्त ऐसे किया था, वो मेरे बैक ऑफ द माइंड सेव है चीज। उस वक्त आपने चाहे डिसएग्री किया उनसे, Exactly. लेकिन वो लेकिन याद जब है। आप उस जगह पे आते, माँ बाप की कदर तभी तो शादी के बाद Exactly. शुरू फौरन होती है फौरन ही आनी। आ जाती है। वो सफर जो है ना, वो जो हम अपने घर में पहुंचने से पहले सिर्फ हर बात में अपने माँ बाप को ये बताते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। नहीं आपको कुछ नहीं, क्योंकि हमें लगता है हम तो जिस दुनिया में है इन्हें पता ही नहीं है। Exactly. और फिर हम जाते हैं उस दुनिया में जो हमारे माँ बाप की दुनिया है, जो हमने जब नया घर बनाया, बच्चे बिल्कुल, आए, उनको कैसे हर रोज, और माएँ अल्लाह मियाँ सबकी माओं को सलामत रखे, मगर अक्सर जा चुकी होती है, उस वक्त आपके पास नहीं होती। बिल्कुल। एंड देन एवरी डे यू थिंकिंग अम्मी आपने ये कैसे किया था, आपने ये क्या, यू नो आई एम थिंकिंग अबाउट माई मदर एवरी डे नाउ एट एवरी पॉइंट, क्योंकि अब आई है वो सारी मुश्किल जगह। लोग कहते हैं बच्चे पल गए, शादी हो गई, अब फारिग हो गए, बेटे नहीं, ये सारी असल जिंदगी का काम तो Exactly. शुरू सारी होता जिंदगी का। है। Exactly. ये पहले तो क्या है, बच्चे को दूध पिलाना है, उसको उसकी पॉटी वॉश करानी Exactly. है और उसको सुलाना है बस। Even this that you going through right now, ये जो तुम इस वक्त कर रही हो कि चले गए हैं और तुमने उनको पूछना है, बिल्कुल ठीक पढ़े हो, ग्रेड्स चेक करने हैं, पैसे भेजने हैं, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का ख्याल रखना है, ये कुछ भी नहीं है। यस आई नो, You know ना? मुझे ये पता है कि तो कुछ भी नहीं है। अब तो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होगी, बच्चों की शादी होगी, 10,000 मसले और होंगे, ये वो। फिर तो रोज के मसले हैं। जब तक जिंदा है ना आप, और अगर आप माँ बाप है, भूल जाए जब माँ बाप बन गए। अब मैं कहती हूँ पेरेंट्स जॉब इज नेवर डन। हाँ। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम प्रॉपर्ली शुरू करेंगे हर फेज से। और क्योंकि आज हम बेटी को फोकस करें तो बेटों को थोड़ा सा मतलब अभी बेटों की इग्नोर करेंगे, अब बेटियों की परवरिश की, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें काउंट करती हैं उनकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में। क्योंकि कुछ भी Busy खिलाओ होता खा है। लेता है। हमारे जमाने में हम टीवी में कार्टून नहीं था लगा हमारे देते पास, थे ना, हाँ। लगाते तो थे हम हाँ, भी। हाँ, टीवी पे टीवी लगाते में थे। कार्टून लगाते थे ना, तो बात तो एक ही है ना। आज हाँ, वो आ गया। या तो टीवी में कार्टून लगाते थे या खुद कार्टून बनते थे, या खुद कुछ ना ये कुछ करो, कहानी वो सुनाते थे। शक्लें बनाओ। तो बच्चों को खाना खिलाना हमेशा से एक टास्क मुश्किल रहा है मुश्किल ना काम। माँ बाप के बिल्कुल, लिए। हालांकि उस जमाने में भी डॉक्टर यही कहते थे कि आप खा लेगा, इसकी सेहत ठीक है, ये बिल्कुल सही वेट का है, पिछले महीने से अगले महीने तक जो इसको गेन करना चाहिए था वो कर चुका है, वही जो पहले 3 महीने से हमारा पैनिक शुरू हो जाता है। Exactly. और उसके बाद जितनी दफ़ा हम डॉक्टर से ये बात पूछते थे कि डॉक्टर साहब ये कुछ खाती नहीं है या खाता नहीं है, तो वो कहते थे जब उनको भूख लगेगी वो खाएगा। मगर मजाल है ये बात, तो फिर किसी उठा के माँ बाप chips को खा समझ लेते। जबरदस्ती ठोस नहीं नहीं, जब बहुत छोटे थे, जब स्पून फीड का टाइम था, उस वक्त भी हमें लगता था खाते नहीं नहीं है, खाते। खिलाते हैं, कोशिश करते हैं, आधा खाना खाते हैं, उसके बाद वो या निकाल देते हैं या मुंह बंद कर लेते हैं। और वो कहते थे कि बस उसको उतना ही चाहिए, मगर किसी माँ बाप में ये नहीं होता था ना, कि कहते ज्यादा उनको खिलाएं। लगता था जितना मैंने सोचा है ये पूरा इसके अंदर किसी तरह अच्छा, मैं- जिप खोले और डाल दे।